हेलो, जब हम 25 के हम सोचते हैं 30 तक सब सेट हो जाएगा। करियर, पैसा, पीस ऑफ माइंड सब सॉर्टेड। पर 30 आता है और कंफ्यूजन जिंदा होती है। 35 आते सवाल और गहरे हो जाते हैं। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे इंसान से बात करने वाले हैं जो ये मान चुके हैं कि लाइफ की कोई डेस्टिनेशन नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन हो। आज मेरे साथ है प्रभात पोडार, एक्स बैंकर, टीचर, स्टोरी टेलर और आज एक ऐसे क्रिएटर हैं जो सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों को ये एपिसोड मोटिवेशन का शो पीस नहीं है। ये एपिसोड रॉ है, ऑनेस्ट है और टॉक्सिक पॉजिटिविटी के। अगर आप लाइफ में कहीं अटके हुए हैं, गिल्टी फील कर, लेट हो गए हैं, तो ये एपिसोड आप ही के लिए है। बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं गेटिंग देयर ही तो है। वेलकम प्रभात जी, कैसे हैं आप? प्रभात जी, कैसे आप इतने बिंदास हो? एक्चुअली देख लिया मतलब नहीं ठीक है। सर, एक हार्वर्ड की एक स्टडी थी, सर्वे हुआ था और मेरे ख्याल से वो सबसे लंबा सर्वे था, 8 से 10 साल कुछ सर्वे चला था। तो उसमें वो ये फाइंड आउट कर रहे थे कि आदमी की जो हैप्पीनेस है, वो आती तो ओके। उसमें पता चला हैप्पीनेस ना ही पैसे से, नहीं प्रमोशन से या सक्सेस से आती है, ना पीस ऑफ माइंड से आती है। जो हैप्पीनेस आती है, वो आती है एक अच्छे रिलेशनशिप से। ओके। डू यू एग्री विद हार्वर्ड स्टडी और डू यू हैव योर थॉट्स? मतलब रिलेशनशिप से When you have a good relationship with your partner, with your family or anybody. एनीथिंग Yeah. बिकॉज़ आई डोंट हैव अ रोमांटिक इंटरेस्ट इन माय लाइफ। माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड ऑल टुगेदर अदर पीपल। आप सक्सेसफुल होंगे, आपको अंदर से अच्छा लगेगा। भाई आई हैव बीन देयर कि जब मैं बहुत इमोशनली ड्रेन्ड था फॉर व्हाटएवर इमोशनल रीजंस ओनली। जब मैं उससे रिकवर हो रहा था, हील हो रहा था धीरे-धीरे, कभी-कभी सक्सेस मिलती थी, तो लगता है ठीक है यार, अपन अंदर से बढ़िया है। तो सक्सेस का बहुत बड़ा रोल है, पीस का बहुत बड़ा रोल है, मेंटल पीस में आपका तो एक दुनिया में एक पर्पस का बहुत बड़ा रोल है यार। अपन किसी चीज़ की तो केवल एक चीज़ को सिंगल आउट करना शायद मुश्किल है। तो हर व्यक्ति की लाइफ में मतलब अलग-अलग उसमें होगा, प्रोपोर्शन में होगा, बट आई थिंक सब होना चाहिए। ओके। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ प्रभात जी आपसे कि आपके हिसाब से सक्सेस होती क्या है? मतलब मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मुझे लगेगा सक्सेसफुल हो गया। किसी इंसान को स्टार्टअप में पैसा मिल गया, प्रमोशन में, वो सोचेगा सक्सेसफुल हो गया। किसी इंसान को शायद गर्लफ्रेंड मिल गई या वाइफ मिल गई, उसे लगता है वो सक्सेसफुल हो गया। हर इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट इज़ देयर कोई एक एक मैक्रो टर्म है या मैक्रो मैट्रिक्स है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ, ये आदमी नहीं सक्सेसफुल हो वो आई थिंक वो बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि मेरे लिए जो सक्सेस है हो सकता है वो आपको समझ में भी नहीं है, वाइस गया? वर्सा। राइट, अगर आप राइट। मुझसे पूछोगे क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मेरे दिमाग में भी आया कि सक्सेस मेरे लिए क्या है? करेक्ट। हाँ, तो प्रोबेबली मेरे लिए इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, तो राइट। स्वतंत्र रहना शायद मेरे लिए सक्सेस है। स्वतंत्र रहने का अर्थ है कि मेरी इच्छा है कि ये खरीद लेना चाहिए और मेरे पास स्वतंत्रता, मेरा मन है इधर घूमने चले जाऊँ, मैं चला गया। मुझे किसी के उसमें नहीं रहना है, मतलब बाध्य में नहीं रहना है कि अभी ये काम करना ही। तो मुझे फॉर पर्सनली उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई, पैसा, सक्सेस भी आ गई, बहुत कुछ आ गया। तो फॉर मी बीइंग एबल टू बी माई सेल्फ इंडिपेंडेंट, जो बोलना है वो बोल दिया। मैं खैर बहुत जगह रिस्ट्रिक्ट वर्क करता हूँ अपने आप, वो शायद सफलता है मेरे लिए। तो और लेकिन आप एक उसका वो नहीं लगा सकते, आई डोंट थिंक सो कि एग्ज़ैक्टली। हाँ, यही होती है। वो तो सबकी अपनी-अपनी है। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब जितनी आपको आज़ादी रहेगी काम करने की, जीवन जीने की, मेरे ख़्याल से उतना आप बेटर फ़ील करेंगे। और आई थिंक दैट इज़ द सक्सेस। यू आर यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, बट बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। इंक्लूडिंग जी, जी। मेंशन दिस, बट दिस वाज़ ऑलवेज़ देयर इन माय माइंड, बट सिंस यू मेंशन्ड दिस, तो इट्स वेरी क्लियर नाउ। जी, जी। सर, एक चीज़ और मुझे आपसे समझनी है। आपने इतनी बड़ी-बड़ी जॉब्स छो हम उस दिन बात भी कर रहे थे कि एसबीआई ऐसी जॉब है, इनफैक्ट बैंक पीओ खुद में इतनी बड़ी जॉब मानी जाती है कि आप ही ने मुझे बताया था कि आपके एक सीएमडी थे, जिन्होंने अपना आईएएस का जॉब छोड़ के हाँ, बैंकिंग जॉइन किया था, बैंक जॉइन चेयरमैन साहब हमारे थे, चेयरमैन थे हमारे, ओपी भट्ट। ओपी भट्ट। उन्होंने जो है आईएएस छोड़ के अपना बैंक चूज़ किया और उस बैंक में भी आप एसबीआई में, जो सबसे सब बैंकों का। और उस बैंक में भी आप क्रेडिट ऑफिसर थे। एक तो होता है एक नॉर्मल पीओ जो बैंक चलाता है और एक होता है क्रेडिट ऑफिसर जो मेरे ख्याल से उच्च श्रेणी। बट बट अगर आप हायरार्की वाइज़ देखें या फिर आप रिस्पेक्ट वाइज़ देखें तो मेरे ख्याल से जो क्रेडिट ऑफिसर्स होते हैं उनकी वैल्यू थोड़ी-सी ज़्यादा होती होती है, होती है, है। इन द बिल्कुल सेंस में होती है। 2 नंबर का थोड़ा-सा ज़्यादा उनके पास अपॉर्च्युनिटी भी होती है। वो ऊपर का पैसे का। राइट, हाँ, राइट। हाँ, तो सर बिल्कुल, बिल्कुल। आपने आपने एसबीआई छोड़ दिया, फिर आपने कॉर्पोरेट जॉब में भी थे, आपने वो भी छोड़ दिया। वही, तो एसबीआई वाज़ माय कॉर्पोरेट जॉब बेसिकली।
अच्छा, राइट। पहले यूटीआई बैंक में था, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो बाद में एक्सिस बैंक बन गया। देन आई वाज़ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, हुँ, स्टेट हुँ। बैंक ऑफ इंडिया, ये मतलब था बेसिकली। फिर प्राइवेट सेक्टर में मतलब आई वाज़ टीचिंग बेसिकली। कॉर्पोरेट का जो मेरा एक्सपीरियंस है, पूरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। तो आपने जो मेरा सवाल ये था कि जो आपने डिसीजन लिया, क्या फिलॉसफी थी आपकी कि आपने वहां से कट लिया? आपका एक है ना आइडियोलॉजी कि जहाँ पे मन ना लगे कट लो, क्या है वो? कट लो। थोड़ा एक्सप्लेन मुझे। वो एक्चुअली हमारे सीनियर भी कहा करते थे कॉलेज में, जो मैंने उनसे डायरेक्टली नहीं सुना, लेकिन हमारे दूसरे दोस्तों ने सुना था। हाँ। हाँ, और कट लेना चाहिए। मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो कट लो भाई। और देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, आज जो भी एनर्जी है, वो एनर्जी ड्रेन हो रही है कहीं। एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली। और मुझे देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैंने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जॉइन किया था, तभी मेरे मन में, जब मैं लाइन में लगा हुआ, मेरा हो गया था, मैं वो डॉक्यूमेंटेशन लेके, हम सब लड़के लाइन में लगे हुए थे, जिन-जिन का हो गया था। तो मेरे मन में ख्याल था यहाँ से रिटायर तो नहीं होऊँगा। बैंक से। हाँ, मतलब ओके। यहाँ इतना काम नहीं करूँगा कि रिटायरमेंट तक वो कर रहा हूँ। उस टाइम भाई ऑब्वियसली एक सरकारी जॉब है, उस टाइम जॉब की नीड थी तो करना ही था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बैंकिंग में जाने से पहले मेरे को पीओ का मतलब नहीं मालूम था। ओके। उसमें जॉब्स होती हैं, वो होता है एक क्लर्क हो, एक पीओ हो, वो क्या होता है? हुआ क्या, मैं यूटीआई बैंक में नौकरी 2 महीने, सवा 2 महीने नौकरी की बैंगलोर में, बहुत प्रेशर था। तो आई वाज़ जस्ट वंडरिंग अराउंड, तो मेरे बाजू वाले भाई साहब ने कहा, "क्या कर रहा है तू?" मैंने कहा, "भैया कुछ नहीं कर रहा।" बोला, "तो पीओ की तैयारी क्यों नहीं कर लेता?" तो कहा, तो मैंने कहा, "वो तो भैया ठीक है, कर लूँगा।" मतलब मुझे एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम कि पीओ क्या। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। हाँ, तो उन्होंने कहा, "अरे तू इतना दिमाग क्यों लगा रहा है? वो मितेश भाई हैं अपने, वो हम भी जानते थे उनको।" बोला, "उनकी कोचिंग है, तू तो जा वहाँ।" तो वो भैया ने क्योंकि मेरे को मोटिवेट किया, तो मैं चला गया फिर। तो लेकिन मैं बहुत एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का आदमी हूँ हमेशा से। अच्छा। एंटरप्राइजिंग आदमी हूँ, क्रिएटिव साइड, और मैं हुँ। हमेशा से फ़िल्म डायरेक्टर बनना चाहता था, इवन जब मैं स्टेट बैंक को तो मुझे ये मालूम था कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं राज नहीं तो। एसबीआई से रिटायर होना वाज़ नेवर एन ऑप्शन फॉर मी। राइट, राइट। हाँ, किसी भी जगह से कि मुझे मुझे आज आप बोल दो, अब मैं एसबीआई का आपको चेयरमैन मुझे शायद इंटरेस्ट नहीं आया। मतलब हुँ। मुझे मेरी स्टार्टअप चाहिए। मुझे मेरा खुद का नहीं, है, क्या कहते हैं उसे, खून है कि मुझे करेक्ट। मेरा चाहिए। हुँ। हुआ क्या, एसबीआई में इनिशियली बहुत मज़ा, मतलब अच्छा काम, मज़ा आ रहा था, रिस्पेक्ट्स। फिर क्या हुआ, फिर बॉसेस थोड़े से खराब मिले बाद में। लर्निंग, लेकिन एसबीआई में लर्निंग बहुत हुई। वो बॉसेस ने फिर जो परेशान करना शुरू किया, कि मतलब वहाँ से कि वो जो एक कम्फर्ट लेवल आ गया था, वो उन्होंने हटा दिया वो कम्फर्ट लेवल। फिर मैंने कहा अब टाइम सही है, अब निकल लेना चाहिए यहाँ से। तो अच्छा मत हुआ। मतलब जैसे आजकल मेरे छोटे भाई भी, वो भी बैंक में हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं बैंक में हैं। इनफैक्ट 2-3 फ्रेंड्स तो मेरे एसबीआई में ही हैं। जी, जी। केरला में, दिल्ली में, गुड़गाँव में 2-3 जगह पे हैं। जेन्युइनली हर इंसान परेशान है। क्या है बैंकिंग, मतलब पहले जो बैंकिंग की जॉब होती थी, वो ऐसी जॉब होती थी कि लोग पाना चाहते थे वो जॉब। आज कोई करना नहीं चाह रहा है क्योंकि ये ये पूरी बैंकिंग सेक्टर में ही, और पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में रादर कहूँगा, हुँ, इसमें केवल गवर्नमेंट को मैं उँगली नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत कुछ किया। हुँ, प्रोबेबली आप चाहें उसको फाइनेंस में, मतलब आप इंश्योरेंस ले लें, चाहे आप राइट। बैंकिंग ले लें, हैवी प्रेशर वाले सेक्टर्स हैं। सेल्स के बहुत टारगेट, चलो कंप्लायंस तो मैं मना नहीं करता, कंप्लायंस तो होना चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर्स है। मिस सेलिंग बहुत हो रही, प्रेशर्स बहुत हैं कि साहब तबीयत खराब, और ये मतलब इनह्यूमन लेवल पे मुझे लगता है प्रेशर्स। तो ओके। वो कैसे हुआ, प्रोबेबली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में उन्होंने जो सेल्स पे फोकस, तो हम बैंकिंग बेसिकली, बैंकिंग है लोगों से पैसा लेना और लोगों को पैसा देना। आप डिपॉज़िट दो, वो हम किसी को लोन देंगे, ये बेसिक बैंकिंग, राइट सर, राइट? राइट। लेकिन अब इसमें क्या होता है, 2-3 फैक्टर है। अब मैंने आपसे 6% पे लोन लिया है, मैं 9% पे किसी को लोन दूँगा, 3% का मेरा मुनाफ़ा है। इसमें मेरे को पूरा का पूरा मेरा मार्जिन है, खर्चे मेरे को देखने, लोगों की तनख़्वाह, किराया, इसमें ये भी देखना है कई लोन मेरे डूब, समझ रहे हैं आप? तो जी सर। रिस्क भी है। जी। उसी के साथ धीरे-धीरे क्रॉस सेलिंग आ गया कि हम बैंक अच्छा है। इंश्योरेंस बेचें, हाँ, बैंक में कई जगह कि हम इंश्योरेंस बेचेंगे। अब इंश्योरेंस, अब मैं एक छोटा-सा सवाल आपने 10 लाख का लोगों से डिपॉज़िट लिया और लोगों को 10 लाख का लोन दिया, तो आपका रिस्क 10 लाख का है। अगर करेक्ट। उसने लौटाया नहीं, आपको तो चुकाना है ना, तो ये रिस्क एब्सोल्यूट। कितने का है? 10 लाख का है। और अगर इसमें 3% का मार्जिन है, तो आप 30,000 रुपए समथिंग कमा लोगे साल में, मोटा-मोटा मैं आपसे बोल, जी, जी। 10 लाख का मैंने अगर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड गोल्ड कॉइन बेचा, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट दिया, तो उसमें मेरे को 3% का मार्जिन मिल गया, बिना हुँ। रिस्क। आप राइट। डिफरेंस समझ, करेक्ट। ये फैक्टर है। मतलब उन्होंने कहा कि यार इससे तो अच्छा ही ट्रेडिशनल बैंकिंग तो अपनी जगह, अपन क्रॉस सेलिंग था, ये जो क्रॉस सेलिंग था, हुँ। उसने पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद, क्योंकि अब क्या है, लोगों का फोकस बैंकिंग, लोगों का फोकस क्या क्रॉस सेलिंग पे है, उसमें भी लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या मिस सेलिंग बाज़ार आप भी जानते हैं।
तो वो शायद चीज़ें ऐसी थी कि जिन्होंने मार्केट और प्रेशर क्रिएट किया। अगर ट्रेडिशनल डिपॉज़िट और लोन चल रहा होता, तो बैंकिंग में इतनी दिक्कत नहीं है। वो क्रॉस सेलिंग ने मुझे लगता है कि बहुत सारी तकलीफ़ें। हुँ। तो सर मुझे लगता है जब आपने बैंक छोड़ने का डिसीजन लिया हो तो कहीं न कहीं आपके माइंड में शुरुआत से था शायद जब आपने बैंक जॉइन भी किया कि भाई मैं तो क्रिएटिव बंदा हूँ, मुझे तो ये नहीं करना है, मुझे तो कुछ हाँ। ना कुछ अलग करना है। शायद आप 37 की नहीं, नहीं, मैंने 32 में भी। मैंने छोड़ा था 2000 2014 मतलब 32 4-5 साल आपने जॉब करने के बाद मेरे ख्याल से ज बैंक छोड़ दिया। मैंने सवा 7 साल 7 साल 3 महीने। बताइए। तो आपने 7 साल नौकरी करके छोड़ दिया। मगर आप अगर वो 7 साल में नहीं छोड़ शायद 10 साल में छोड़ते या 15 साल में आप छोड़ ही देते। क्योंकि ये अंदर से आपके था कि आपको एक क्रिएटिव न साइड नहीं, आप नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा और रुकता तो दिक्कत हो जाती क्योंकि फिर 20 साल क्योंकि जो फिर पेंशन जो किक इन होती है, जी। वो 20 साल की जॉब में किक इन होती है। अब तो पेंशन नहीं है ना सर नहीं, बैंक्स नहीं, वगैरह हमें थी मतलब हमें मतलब हमारे हमारे ओके प्रोबेबली वी पेन आर द लास्ट पीपल हू वर एलिजिबल फॉर पेंशन। तो अंडरस्टूड, तो अंडरस्टूड। होता कि अगर 10-12 साल तो क्या था यार कुछ दिन और कर लेते। पेंशन तो लगी जाएगी। हाँ, शायद ट्रांसफर हो जाएगा एमपी हुँ। 20 साल रुक लेते हैं तो शायद वो हो जाएगी। मतलब अभी टेक्निकली अगर मैं रहता तो आई थिंक 1 आध साल और नौकरी कर रहा होता, अभी 2027 तक नौकरी कर रहा होता मैं। नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा है आपने वो छोड़ दिया। आज लाखों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। यूजुअली इंडिया में ऐसा होता है सरकारी नौकरी है तो सेफ जॉब है। नहीं, सिक्योर सेफ जॉब है, मैं मतलब सरकारी जॉब है तो सेफ तो है। हाँ, सेफ है, ऐसा नहीं है लेकिन प्रेशर अभी नौकरी से एकदम से करेक्ट, करेक्ट। लेकिन उस पे आप पे इतना प्रेशर डाला जाएगा इतना प्रेशर डाला जाएगा कि आप परेशान तो हो रहे हैं और मैं वो हाँ, सरकारी जॉब के साथ एक और मतलब बड़ी दिक्कत है। मतलब मैंने अनफॉर्च्यूनेटली ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं कि गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉइज ने सुसाइड कर लिया, ठीक है? ड्यू टू प्रेशर। हुँ। क्या होता है सर जब एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी होता है, वो बहुत प्रेशर में आता है तो कहता है चलो इसको छोड़ के कुछ और ढूँढो। लेकिन एक सरकारी वाले आदमी के पास ये ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली। तो वो ज़्यादा प्रेशर में अगर उसको स्विच करना है अंडरस्टूड, तो उसका स्विच करने के ऑप्शंस नहीं है। अंडरस्टूड, प्राइवेट येस। वाला तो फिर भी क्या कहेगा इधर नहीं उधर कर ले। हुँ। करेक्ट, भाई करेक्ट, क्या करेक्ट। रीज़न है कि एक आदमी सुसाइड कर रहा है? मतलब राइट। प्रेशर सो मच प्रेशर दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये था कि जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने तो चलो आप क्रिएटिव फील्ड के थे, आपने आपकी आपकी लाइफ़ कहीं और ही जानी थी। तो आपने डिसाइड कर लिया था कि अब मैंने जॉब छोड़ना है, एसबीआई में नहीं करना है, कुछ अपना करता हूँ। बट आप इमेजिन कीजिए कोई एक दूसरा इंसान है, आम आदमी है जो शायद 20 का है, 30 का है या 40 का है। वो सोच रहा है यार मैं अपनी लाइफ में बहुत लेट हो गया, मैंने कुछ नहीं किया है, करना चाहता है ऑब्वियस जैसे आपने सोचा कि यार यहाँ दम घुट रहा है, ऊपर से बहुत प्रेशर है, ये सब जगह है। मैं प्राइवेट में जॉब करता हूँ और भी लोग काफ़ी लोग काम करते हैं। तो आपको लगता है हर इंसान के लिए अपॉर्च्युनिटी है दैट इज़ नंबर 1। सेकेंडरी जो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या मोमेंट होता है या आदमी को क्या दिख जाना चाहिए कि हाँ ये दिस इज द टाइम व्हेन आई शुड क्विट दिस एंड स्टार्ट समथिंग एल्स या डू समथिंग एल्स। जो आपने पहली चीज़ कही कि क्या हर व्यक्ति के लिए अपॉर्च्युनिटी है, तो क्यों नहीं? मार्केट तो सबके लिए लेकिन मतलब जो मुझे लगता है कि बैंकिंग में एक बहुत ये जब बैंक मैं मतलब बैंकिंग का रेफरेंस दे रहा हूँ, आप किसी भी नौकरी में आपको तो बैंकिंग की एक खासियत होती है कि वहाँ लोन बड़े आसानी से है ना? कम सस्ते दाम पे मिल जाता है जो एम्प्लॉयी होता है। तो वो करेक्ट व्यक्ति कहता है मिल ही रहा है तो मैं हाउसिंग लोन ले राइट मैं राइट कार लोन ले लेता हूँ, फर्नीचर के लोन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हाँ जी हैं। आप हाँ जी मानेंगे नहीं सर हाँ, हाँ, पर्क्स है पर्क्स काफी हैं। पर्क्स हैं, बहुत पर्क्स हैं। तो अब आप मानोगे नहीं मैंने एक भी नहीं लिया। अच्छा ओके हाँ, मैंने ना कार लोन लिया, ना मैंने कोई लोन लिया। ले दे के एक फेस्टिवल लोन होता था 10 महीने का वो लेके चुका दो 4-5 बार लिए क्योंकि मैंने कहा ये कुछ ले लेंगे इसका। इश्यू ये है कि आदमी कई बार वो चीज़ें इसलिए खरीद लेता है क्योंकि उसके पास माध्यम अवेलेबल है सिर्फ, जी कि मेरे पास लोन मतलब मैंने लिटरली देखा है, "अरे! तुम कार लोन नहीं" मैंने कहा, "नहीं ले रहा।" बोले, "कार ले लो यार अच्छा रहेगा।" मैंने कहा, "क्या फ़ायदा?" तो उन्होंने कहा कि भई जैसे टू व्हीलर में पेट्रोल मिलता है 40 लीटर समथिंग उस टाइम मिलता था कि उसका पैसा मिलता था और शायद 100 लीटर या 110 लीटर मिलता था कार में। तो कहते थे कार ले लो बढ़िया 110 लीटर का पेट्रोल। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके सामने जो मेरी फाइनेंशियल चीज़ें जाएँगी भई आप समझिए ना अगर मैं 10 लाख की कार ले रहा हूँ, ईएमआई मेरा जाएगा, मेरा एक मतलब बेस अमाउंट जाएगा, उसके बाद मेरा मेंटेनेंस जाएगा। इज़ इट वर्थ इट? तो लोग उतना सोचते नहीं। दे आर
तो जैसा सही बात। आपने कहा कि ये बात क्या व्यक्ति के पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं, तो वो हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। लेथार्जी कहाँ आती है? एज़ अ बैंकर देखेंगे कि आपके पास लोन बहुत आसानी से मिलता है, कम ब्याज पे तो हम बहुत बोझ हो जाते ही हमने कार लोन ले हमने हाउसिंग लोन ले लिया, अब उसकी ईएमआई आपको भरनी है। तो अब आपने अपने ऊपर ऑलरेडी एक बोझा डाल कई लोग मैरिज कर लेते हैं, तो फैमिली का तो आपके ऊपर ये जो प्रेशर्स हैं कि आपको ईएमआई भी चुकानी है, फैमिली का टेक केयर करना है, वो कहीं न कहीं आपको वही रोकता है। अगर आपके मन में शुरुआत से नहीं है कि मेरे को मूव करना है, तो थोड़ा-सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। क्योंकि फिर आप इस मूड से हैं सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है और मुझे यही करनी है। तो आप वो सेटल्ड माइंडसेट से हाँ, मैं इतना अनसेटल्ड रहता था बैंक में कि मैंने वो नहीं खरीदा था बिस्तर, एक टीवी, एक मोटरसाइकिल थी और एक फ्रिज था। मेरी पोस्टिंग में फिर मेरे फादर-मदर आए थे तो उन्होंने पूरा भर दिया था घर। ये डबल बेड भी लो, ये भी लो। तो बट आई फ़ील कि अगर आप एक्चुअली एजाइल होके इधर-उधर मूव होना चाहते हैं तो पहले तो भई स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है, कि मार्केट में आप क्या स्किल लेके और दूसरी आप कितना रिस्क ले सकते। तो सर वो है मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई वो डिफ़िकल्ट, बट वो फैमिली का सपोर्ट मतलब कंडेम करेंगे ही ना लोग, आप नौकरी मुझे 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 लोगों ने कम और मेरे साथ तो ये हुआ कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, उसके 1.5 साल के अंदर मैंने अपना पूरा पैसा स्टॉक मार्केट का आई डोंट थिंक आई टोल्ड यू और नॉट। नहीं, आपकी जो मैंने वीडियोज़ देखे हैं, रिसर्च किया, उससे मुझे पता है कि 30 लाख आपने डुबोया है। हाँ, मतलब मैंने हिसाब नहीं लगाया होना कभी, मेरी हिम्मत वो क्या था सर? एसबीआई छोड़ने के बाद व्हाट वाज़ योर डायरेक्शन? आपने क्या डिसाइड किया? कि जो आपने मुझे अभी बताया, आपने कहा कि आप प्रोड्यूसर बनना चाहते थे, मूवी बनाना चाहते नहीं, नहीं, प्रोड्यूस नहीं, मेरा डायरेक्शन बनता, प्रोड्यूसर के लिए तो पैसा होना चाहिए ना, अपना तो डायरेक्शन थे। ओके, क्या बन जाते थे, प्रोड्यूसर पैसा लगाए अपने ऊपर। करेक्ट। बेसिक क्या इंटेंशन ये था कि मैं सोच रहा था कैफ़े एसबीआई छोड़ने का, तो मेरे मौसा जी के साथ मैं कैफ़े खोलने का, तो अनफॉर्च्यूनेटली मैंने 31 दिसंबर 2014 को जॉब छोड़ी, 28 जनवरी को ही पास्ड आउट। तो वो चीज़ हो नहीं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में मैं करता ही था ट्रेड, तो मैंने कहा चलो अपन फुल टाइम शेयर शेयर बाज़ार करें। तो हुँ, एफएनओ में बहुत ज़्यादा पोज़ीशंस ले रखी, ओके। मतलब कभी प्रॉफिट लॉस चल रहा था ऊपर एकदम से कि चाइना ने करेंसी डिवैल्यू कर हुँ, युआन को उन्होंने एकदम से डिवैल्यू किया था, तो उससे मार्केट एकदम से क्रैश हो गया था, उसमें मेरी बहुत बुरी स्थिति। तो हुँ, हुँ, वहाँ आई अप्रॉक्सिमेटली लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब हुँ, मेरे बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं था, ऑनेस्ट बताऊँ। मेरे पास बस म्यूचुअल फंड बचे थे 90,000, हुँ, बाकी आई लॉस्ट एवरी ठीक है, घर पे रहता था, घर वालों का भी थोड़ा पैसा का पूरा नहीं डूबा था, मेरा पर्सनल पूरा डूब गया था। इट वाज़ वेरी बैड टाइम, क्योंकि आप एक सरकारी जॉब छोड़ के आए हैं, उसके बाद आपने पूरा पैसा, मतलब आप बहुत अपने आप को कंडेम कर, तो आपने पूछा ना बिंदास क्यों रहे? बड़े-बड़े कांड कहूँ ना इसलिए बिंदास रहे। अब तो आपने कर दिए। जब आपने नहीं किए थे, जब आप प्रोबेबली एसबीआई रेज़िग्नेशन डालने से वही था, मतलब वही कैफ़े का ही प्लान था और तो कोई ऐसा प्लान, बस ये था कि जाके कैफ़े, बस और तो कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है प्रभात जी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है लाइफ में, एफर्ट वही आप अपने काम के तो मतलब एक आदमी का एक ओवरऑल नेचर होता है टुवर्ड्स एवरीथिंग। मैं आज आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा एक नेचर है, वो मेरा बिल्कुल, में भी दिखेगा, बोलचाल में भी दिखेगा, व्यवहार में भी दिखेगा, सब चीज़ों में। आप भी बचपन से, जैसे आपने कहा कि भाई मैंने बड़े-बड़े कांड कर रखे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कांड सिर्फ़ आपने एसबीआई में बचपन से ही कुछ ना कुछ लाइफ में किया हो। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा-सा बाद में सब आई थिंक कि मैं बहुत सिंसियर व्यक्ति रहा हूँ जीवन भर, मतलब सिंसियर और एक नॉर्मल जो एक हल्का-फुल्का जो किया हुआ, कभी फ़िल्म घर पे बिना बताए गए, मतलब वो बहुत मार्जिनल, उससे ज़्यादा मैंने कभी किया, जो भी मेरे जीवन की थ्रिलर बाद में समथिंग हैपेंड कॉलेज में, मतलब इट वाज़ अ वेरी बैड टाइम फॉर मी इवन इन माय ग्रेजुएशन। मैं डबल ईयर बैक की गया था कि मेरा दोस्त, मतलब ओके। मैं कई बार सोचता हूँ मेरी कहानियाँ जो मेरी लाइफ की रही हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड रही हैं कि मेरे को लोगों को समझाना डिफिकल्ट था। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं 12वीं क्लास में था, ऐसे ही हमारी टीचर ने पूछा आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? तो मैंने कह दिया मैं सबसे अलग बनना। तो मैं इतना अलग, मैं आपको सुन के अजीब-सा लगेगा बट देयर हैव बीन केसेस, आप कहोगे यार कितना कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपसे अभी आपने स्टेट बैंक बात की, मैं स्केल 2 ऑफिसर, मैं उससे पहले स्केल 1 भी एसबीआई में, तो मेरा प्रमोशन, मैंने एग्ज़ाम दिया है स्केल 2 का, राइट। ओपन। हाँ, उससे पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में था, उससे हम मर्ज होके एसबीआई, उसके बाद स्केल 2, मतलब इट हैज़ बीन अ वेरी, मतलब लोगों को समझो इट टेक्स टाइम। राइट, मैं मैं वो छोटा-सा केस सुनाता हूँ आपको, बहुत भयंकर है। राइट। तो मैं जब स्टेट बैंक में था तो मैंने मतलब मोटरसाइकिल मैंने राइट, तो अब मैंने कहा कि चलो लोकल दुकान बावला करके एक था कस्बा जैसा, वहाँ पे मैं था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं। तो अब मैंने कहा कि पेमेंट का, तो मैंने कहा चेक की जगह बन गया डीडी से पेमेंट, क्योंकि डीडी में सामने वाले को कॉन्फिडेंस रहता है ना कि यार ठीक है पैसा कहीं, तो वो डिलीवरी उसी टाइम बाइक की। करेक्ट। चेक में क्या होता है कि जब चेक
अब उसने भाई अब आरसी आने में टाइम लगता है 1 आध डेढ़ महीना, जो करेक्ट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब आया, उसमें लिखा है हाइपोथेकेशन टू एसबीआई। ओके। मैंने कहा ये हाइपोथेकेशन टू एसबीआई क्यों लिखा? हाँ, मैंने लो ये मतलब हाइपोथेकेशन होता है कि आपने लोन पे कोई गाड़ी ली हुई है बैंक से। एब्सोल्युटली। तो बोला आपने डीडी से पेमेंट किया था ना? मैंने कहा हाँ, ये तो डी कोई ऐसा नहीं है कि उसने लोन ही लिया हुआ, तुमने अपने मन से उसको डाल दिया। बोला हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं उसमें हाइपोथेके क्योंकि वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। एनओसी तो प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर बैंक के पास जाके बोलूँ कि मेरा अकाउंट कंप्लीट हो गया, तो कहेगा कौन-सा अकाउंट? देयर इज़ नो ब्लडी अकाउंट। एब्सोल्युटली। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई कि आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका। भई अगर कोई अकाउंट एक्चुअली खुला, तो मैं उसको क्लोज़ भी करा पाता। जो अकाउंट खुला ही नहीं है, मैं उसको क्लोज़ तो मतलब एब्सोल्युटली। कई बार जैसे मैंने बताया बैंक में काम किया, फिर वापस आके मैं बैंकरप्ट इतना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने पढ़ाना चालू किया महिंद्राज़ एजुकेशन में। हुँ। मतलब पढ़ाया, कई साल तो शुरुआत में वहाँ से भी बड़ी नेगेटिव रिव्यूज़ आए थे, कि अच्छा नहीं। अच्छा, क्या पढ़ाते थे आप वहाँ पे? मैं वहाँ करंट अफ़ेयर्स पढ़ाता था, करंट जनरल अवेयरनेस करंट अफ़ेयर्स पढ़ाता। मैं एमबीए हूँ मार्केटिंग फाइनेंस। तो आप ये सब करने के आपका बैंक च खत्म हो गया, स्टॉक मार्केट में भी हो गया, कैफ़े का भी प्लान ड्रॉप हो गया क्योंकि आपके जो रिलेटिव थे चाचा जी, ही वाज़ नॉट वो सच तो उसके बाद फिर आपने बताया कि आपने टीचिंग शुरू करी, टीचिंग में भी आप कह रहे हैं अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे। तो आपने कभी हाँ, कॉर्पोरेट प्राइवेट जॉब में जाने के बाद नहीं, नहीं, वो नहीं था मन बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या फिर टीचिंग में ही क्या हुआ कि फिर चीज़ें अच्छी हुई। इनिशियल अच्छे रिव्यू नहीं आए मुझे, फिर दूसरी ब्रांच में एंटर किया भोपाल, थैंक गॉड। तो वहाँ फिर मतलब मेरे जो काइंड ऑफ सीनियर हुँ, हुँ। उन्होंने मुझे समझाया कि हाउ टू टीच, ठीक है? आपको लगता है कि आपको क्योंकि आपके पास ऐसे स्किल्स आप पढ़े-लिखे हो और आपने 100 किताब बट वहाँ उन्होंने समझाया कि यू यूज़ अ बोर्ड, यू टेल स्टोरीज़ टू पीपल। वो वहाँ से उन्होंने वो जो चीज़ें वो आज काम आती हैं। हुँ, वो जो वहाँ का एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है, उसके बाद हमने महिंद्राज़ में पढ़ा है कई साल। सो सॉरी 19 में पहली बुक ली, तो वो सेल्फ पब्लिश हुई। फिर 2020 में कोरोना, उस टाइम भई सब घर में ही बैठे, तो उसके बाद लहर के बीच में या दूसरी लहर के बाद में हमने अपनी कोचिंग चालू की, दोस्तों के साथ। फिर वो तो ओके, कोचिंग बंद देन जब नौकरी छोड़ दी मैंने तब महिंद्राज़ की, तब एक स्टार्टअप के लिए डिजिटल का एक स्टार्टअप था आईवर्क्स करके, उसके लिए हम डिजिटल वो स्ट्रैटेजी मार्केटिंग करते थे का। ओके, उस ओके, टाइम हमने अपना यूट्यूब ओके। उस टाइम 30 शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई हमने। नहीं, नहीं आईवॉक्स के लिए नहीं, हमने हमारी 30 शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई अपने दो वाओ! आईवॉक्स के लिए तो अलग। और फिर उसके बाद हमने फिर अपना इंस्टाग्राम फिर अभी एट प्रेज़ेंट सोशल मीडिया अच्छा स्टॉक मार्केट ओके, वो ओके, अभी फिर बंद कर दिया उसको, अभी कहा कि बहुत मतलब उतना फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी पढ़ा रहा हूँ एक एमबीए का कॉलेज है आई पर, वहाँ गेस्ट फैकल्टी हूँ तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बाकी राइट, सोशल मीडिया पे और बाकी दूसरी बुक अभी फरवरी में दोनों बुक सेम ही है, 12-12 शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन, ओके, ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी हाँ, एंटरटेनिंग मतलब ऐसी सामाजिक मर्डर मिस्ट्री। देखो पुरानी बुक है वो क्या है सर आउट ऑफ स्टॉक है, उसका नाम है नॉट अ लॉन्ग स्टोरी। तो नई बुक है उसका नाम है नेवर अ लॉन्ग स्टोरी। मतलब पुरानी वाली को अब देखेंगे वापस रीप्रिंट वगैरह का आगे, तो अभी जो आ रही है उसका नाम है नेवर अ लॉन्ग स्टोरी। 12 कहानियाँ इसमें मर्डर मिस्ट्रीज़ और वैसी एंटरटेनिंग टाइप की मतलब मसाला नहीं है बेसिकली। मोदी जी हम कहते हैं उन्होंने शादी नहीं की, सिंगल हैं या फिर योगी जी या फिर जिन लोगों की शादी हो जाती है और सक्सेसफुल होते हैं, तभी होते हैं जब डिवोर्स हो जाता है या रिलेशनशिप में नहीं होते। नहीं, इसमें बड़ा बड़ा जब जब तक मैं इन चीज़ों में प्रपंचों में फँसा ही नहीं तो हाँ, तब मुझसे कई लोग पूछते थे कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे? मतलब बिफोर 37 राइट। सर ये डायलॉग मैंने एक्चुअली बोलना बंद मेरा बड़ा अच्छा डायलॉग था। मैं कहता था कुछ लोग घर चलाते हैं और कुछ देश। तो आप देश चलाने वाले मैंने कहा मैं देश चलाऊँगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ क्या होता है, आज एक रिलेशनशिप या मैरिज आपका टाइम लेती है और वो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी भी लेती है, जो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, उसमें कोई खराब या गलत चीज़ नहीं है, है ना? तो वो शायद हमारा वहाँ नहीं जा रहा, तो हमारे पास शायद एक्सप्लोर करने का, रिस्क लेने का करेक्ट, करेक्ट, उसके एब्सोल्यूट सामने हाँ, उसके सामने जो बट जो मैरिज बिलॉन्गिंगनेस और सब आता है, हाँ, वो प्रोबेबली अब हम जैसा आदमी मतलब और क्या करेगा, फिर काम ही करेगा। Absolutely. I completely agree and I echo the same thoughts.
मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू हैव अ रिलेशनशिप, एनर्जी वाली बात, टाइम और एनर्जी हो, क्योंकि आज मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है, तो जब मैं घर आता हूँ तो ज़्यादा टाइम मैं उनके पास होता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ खेलने में। मगर शायद मैं अकेला होता तो शायद मैं अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहा होता, क्योंकि मैं भी वैसा ही हूँ आपकी तरह, ना मैं अल्कोहल में हूँ, ना मैं पार्टीज़-वार्टीज़ ज़्यादा करता हूँ, ना और किसी चीज़ों में हूँ। तो शायद मैं भी अपनी एनर्जी कहीं और लगाता और शायद हो सकता है जहाँ मैं जितना सक्सेसफुल अभी हूँ या होता। बट उसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि मैं ये सोचता कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ या मुझे क्या हाँ, ज़रूरत है कुछ करने की। एग्ज़ैक्टली। अगर मैं एक छोटी-सी नौकरी कर लूँगा जहाँ से मुझे इतने पैसे आ जाएँगे कि मैं अच्छी लाइफ़ जी सकता हूँ, तो मैं क्यों ही एफर्ट डाल। ये मतलब बहुत वैलिड पॉइंट है। जो आपसे मैंने हुँ, पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये चीज़ आपको पर्पस दे। और जैसे मैंने आपसे कहा था ना, हर व्यक्ति का सेम नहीं हो सकता। तो हुँ, हुँ, मैंने आपसे कहा ना, देखिए मेरे मन में एक फोमो था कि मतलब मेरा मन नहीं था मैरिज का, तो मेरे को लेकिन एक फोमो था यार, ये गलत तो नहीं कर। हुँ, फिर ये सब हुआ, हुँ, तो अब मेरे मन में फोमो नहीं है। राइट। मैं क्या कहूँ यार, मैंने तो प्रयास किया था, नहीं हुआ वो। पहले हुँ, शायद ये भी आता कि आपने कभी सोचा ही, मैं कहूँगा यार सोचा तो बीच में था, लेकिन अब वो नहीं हो पाया। तो करेक्ट, अगेन पॉइंट ये है कि आप जिस व्यक्ति के साथ हैं, आप खुश हैं कि नहीं? एब्सोल्युटली, दिस इज़ वेरी, एब्सोल्यूट। वेरी इम्पोर्टेंट, तो हाँ, करेक्ट, तो अगर आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हम एक खुश हैं, तो व्हाई नॉट? बट द पॉइंट, हाँ, मेरे लिए बेस्ट है वो। लेकिन लेकिन मैंने जैसा कहा था कि केवल ही नहीं होता फिर यू कैन हैव अदर पाथ्स। फिर मतलब फिर लोग ये कहते हैं ना, फिर तुम जाओ सन्यासी बन जाओ। हुँ, आई एम लाइक कि यही तो से नहीं है हुँ, कि यही है या तो यही है। बहुत है जीवन में, बहुत देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन फुलफिल यू, हुँ, एंड टू बी अलोन इज़ बेटर देन टू बी इन अ बैड रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली, वो एब्सोल्युटली, आप जो मैं आपको बताऊँ ऑनेस्ट, अगर 2 मिनट के लिए आप चर्चा कर पाऊँ आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं पहला मीटअप कर रहा था। तो कहते हैं ना, आओ अपन मीटअप करेंगे। तो मीटअप हुँ, मेरा पहला, मैं समहाउ चर्चा नार्सिसिज्म पे, तो लोगों ने कहा राइट, ये नार्सिसिस्ट, तो मैंने कहा, इतने ऊपर ऑब्सेस्ड है, बहुत वही ज़्यादा होता है, प्राइ मेरे को तो यही मालूम है। लेकिन वो चर्चा 45 मिनट चली। ओके, तो मैंने कहा यार ये कुछ है फंड, नहीं तो क्यों इतनी देर तक अलग-अलग लोग पूछ रहे हैं। फिर मैंने जाके उसपे थोड़ा पढ़ना चाहा, तो पता चला नार्सिसिज्म एंड टॉक्सिसिटी आर अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, स्पाउस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। तो पता हुँ, चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो उसमें फँसे हुए हैं जहाँ पे उनको ड्रेन किया जाए। तो और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी लाइफ़ में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं भगा चुका हूँ मेरी लाइफ़ से, दोस्त थे मेरे। मैंने कहा ये साले नार्सिसिस्ट थे। मेरे को डेफिनिशन नहीं। टू टू बी विथ सम पर्सन इन एनी कैपेसिटी, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, बॉस, वो आपको अभी रिसेंटली भी एक व्यक्ति को है ना? हाँ, तो अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, ओह! वो ये एटीट्यूड था, जाँच के डिस्करेज किया है। अच्छा, आज के बहुत ही लोडेड स्टेटमेंट आपको आपको कॉन्फिडेंस, वो आप जब होते हो तो नहीं समझ। तो करेक्ट। मेरा कहना है, ऐसे तो भई अपना बढ़िया है, अपना अलग, कोई आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत बट एफर्ट लगता है जिस लेवल पे आप हैं, जिस आई वुड से ये निर्वाणा स्टेट है, बहुत वक़्त लग जाता है। मेरे ख़्याल से लोगों का आधा जीवन और किसी-किसी का पूरा जीवन निकल जाता है इस ये स्टेट में। ये तो देखिए, वो मैं मानता हूँ, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, और हुँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ डालने में भी वही हार्ट ब्रेक का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, तो आप ढूँढते हैं कुछ कि हुँ, क्या शांति दे। तो हुँ, स्पिरिचुअलिज़्म ने मुझे टचवुड बहुत, मैं कोई इसका कोई वो नहीं हूँ, एक्सपर्ट, मैं हुँ, मेरे लेवल पे जो समझ पाया। हुँ। तो मुझे लेकिन बहुत उससे आनंद आया जीवन में। फ्लक्चुएशंस आते हैं, बट स्टिल आई एम गुड। हाँ, प्लीज़ कुछ। मैं पूछ रहा हूँ आप ओ मैंने उनको सुना है थोड़ा बहुत, मैं उनको फ़ॉलो तो एज़ सच किया। मैंने कई लोगों से पूछते हैं, तो हुँ, बचपन में एक्चुअली लोग कहा करते थे कि ओशो को, अच्छा उस ऐसा टाइम तो सुनने का था नहीं बुक्स, बोला ओशो को गलती से पढ़ मत, उसके बाद तुम छोड़ नहीं पाओगे। ओके, हाँ, तो मैंने बचपन में उनको पढ़ा नहीं, हाँ। भी जाके थोड़ा जो सोशल मीडिया पे बहुत उनके बारे में तो राइट, वो सुनता हूँ तो मज़ा आता है। सुनने में एक्चुअली अच्छे थॉट्स हैं सर, जैसे आपके मेरे थोड़े से ऑब्जर्वेशंस होते हैं लाइफ़ में, वो भी सिंगल ही रहे होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रोबेबली आई डोंट नो, और नो वो शायद आइडिया। सोचते रहे होंगे, बहुत डीप थिंकिंग की होगी, बहुत डीप ऑब्जर्वेशंस हो मैंने भी सुना है एंड 100% आई एग्री। बहुत मज़ा आता है सुनने में, बहुत अच्छी बात, और अच्छी बातें किसे पसंद नहीं? मैं आप दोनों बैठ के अच्छी बातें। सही बात है सर। चैनल है सर, मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया था जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि जब मैंने एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम, मुझे पता भी नहीं था पीओ होता क्या है। मुझे लगता है कि जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं तब थोड़ा बहुत हमें नॉलेज ज्ञान हमें टीचर से, बट जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है कि एक मिडल क्लास फैमिली में मिडल क्लास बच्चे को कोई ज्ञान मिले कि आप आईएएस बनो, टीचर बनो तो क्या होगा? एग्ज़ैक्टली।
ये बनो तो एग्री। क्या होगा कि कोई कोई प्लेटफ़ॉर्म ही ऑल्दो आजकल यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे खुल गए हैं, बट कोई एक एक ऐसा माध्यम नहीं है जहाँ पे एक आदमी आए, फ़ोकस करे, समझे और अपना करियर चुने, है ना? सही बात। चैनल है, मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं यहाँ पे फाउंडर्स को, सीईओज़ को लेके भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको लेकर आऊँगा, उनके एक्सपीरियंस शेयर जो वो अपनी लाइफ़ में करते हैं और वो कैसे पहुँचे वहाँ तक, ताकि लोगों को बढ़िया। वो आइडिया मिल पाए कि अगर मैं ये प्रोफेशन चुनता हूँ, तो मेरी लाइफ आगे कैसे नेविगेट कर सकती है। मैं चाहे सीए बन, मैं एक्टर बन जाऊँ, चाहे मैं यूट्यूबर बन जाऊँ। उसी उसी से रिलेशन में मेरा सवाल है कि आपने तो 32 की एज में आके शायद अपना जीवन को स्विच किया। अपनी जो लाइफ है दोबारा देखना शुरू की। बट आज अगर मैं बात करता हूँ, एक लड़का 18-20 साल का है जो शायद 12th कर चुका है और ग्रेजुएशन भी कर चुका है। उसे अपनी लाइफ नेविगेट करने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? सेटल होने में अपना फोकस ज़्यादा सीखने करेक्ट, करेक्ट, अब मैं आपको जैसे पार्लेंस दूँ कि जैसे अपने टाइम पे कोई बोलता था कि आपकी सरकारी जॉब होनी चाहिए, वो सही है, वो बढ़िया रहेगा आपको, राइट? राइट। आज मेरा प्रश्न है कि आज आप उसकी बराबरी की बात करो मुझसे, क्या है? भई वो सरकारी नौकरी कल जो थी, कि सुबह आप 10 बजे गए, 5 बजे आ गए, सैलरी है, पेंशन है, मेंटल पीस है। आज तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं। नहीं है। तो अगर आज मैं आपसे पूछूँ कि आज गवर्नमेंट जॉब का इक्विवेलेंट क्या है मार्केट में, तो आप क्या बोलोगे? तो कुछ हाँ, नहीं बिल्कुल है, मेरे हिसाब से आईपीज़ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है। लेट्स से आपने बुक लिख दी, वो चल गई। नाउ अब आप सेटल्ड हैं, क्योंकि हुँ, वो बुक चलती जाएगी, आपको रॉयल्टी ने अपना कोई बहुत अच्छा-सा क्या कहें वो यूट्यूब चैनल बना जो एक चल गया। अब उसकी आई वो भी आईपी है, वो चलता जाएगा, आपको पैसा दे वो ही केवल आपको मेंटल पीस दे करियर वाइज़। सही कह रहे हैं आप। हाँ, मतलब इस पे विचार है कि क्योंकि हुँ, अदरवाइज़ अब वो सरकारी नौकरी या आईएएस चलो आईएएस का तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो तो देश की पॉलिसीज़ में तो उनको उस मामले में वो सम्मानित एक नॉर्मल आप जॉब कर रहे हो सर्वाइवल की, लेकिन मेंटल पीस के साथ वो नहीं मिल रही अब तो। वो अब आईपी क्रिएशन तो अब मैं उससे ये कहूँगा उस 18 साल, 20 साल के व्यक्ति से आईपी क्या तो ठीक है। सोचो। हाँ, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, हर इंसान तो आईपी नहीं बना ना। बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो ना। पहले सोचो आप आपको किसमें मज़ा आता है? आप पढ़ो। मान लीजिए मैं एक फैमिली से आता हूँ जहाँ पे सब लोग इंजीनियर हैं। जी, मैंने साइंस लिया था और मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे भी इंजीनियर यकीन मानिए मेरा एडमिशन हो गया था बीटेक में। मैं यूपीटीयू के छोड़ करके, वो छोड़ करके सर मैंने जर्नलिज़्म की। मैंने अपने पापा को कहा था कि पापा इंजीनियर तो आप भी हो, चाचा भी हैं, मेरे दादाजी भी हैं, सब लोग इंजीनियर ही हैं। मैं इंजीनियर बन गया। आप इंजीनियर बन रहे थे, देख लिया कैसे होते हैं इंजीनियर। मुझे कुछ और बनने दो। मेरे पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मुझे जर्नलिज़्म की किताबें जैसे आपको पीओ के बारे में नहीं पता था, मैंने अखबार पढ़े और ब स सारी मैगज़ीन जो पढ़ सकता हूँ मैंने और एग्ज़ाम क्रैक किया डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है, दिल्ली बहुत-बहुत। कॉलेज कॉमर्स, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। बट सर अगर मैं उस स्टेज पर था, मैं आईपी अपनी आईपी क्या मुझे तो यही क्लियर नहीं था कि मुझे इंजीनियर मैं बनूँगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल होऊँगा या मैं जर्नलिस्ट बनूँगा, तो मैंने जर्नलिज़्म इसलिए पिक किया क्योंकि शायद मेरे मन में था कि व बहुत ग्लैमरस जॉब होता है। मैं टीवी पर आऊँगा, मैं अखबार में लिखूँगा तो लोग देखेंगे, इतना ही था और थोड़ा बहुत पैसा भी। मैं इस पे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपसे बोलता हूँ। हुँ, लेट्स से मैं बैंक में था जब जी। और मैं निकल जाता हूँ, हुँ, तो हुँ। लोग क्या याद रखते हैं मेरे बारे में? कुछ भी कहते नहीं। बहुत अच्छे आदमी थे, अच्छी जॉब करते थे, सम्मान था, वही अच्छी बात करेंगे। राइट, राइट। लेकिन मेरा कोई मैं कुछ छोड़ के नहीं गया इस देश में। हुँ, आज अगर मैं चला गया ऊपर, तो लोग कहेंगे 2 किताबें हैं इनकी, ये इतने हज़ारों वीडियो बने, है ना? इतने एंड पॉडकास्ट चलो मैंने तो पढ़ाया है बच्चों को तो भई किसी को कुछ उसका रहेगा कि सर ने एक बार अच्छी बात कही थी या जो भी खराब बात। तो दिस इज़ हाउ आई लुक एट आईपी। द अंडरस्टूड। आईपी कैन बी अ सिंपल blog. The IP can be something you write regularly on your Twitter account. हुँ, देखिए, एक टाइम था जब आईपीज़ वो देश ही सपोर्ट नहीं करता था। टेक्नोलॉजी मैं आपसे एक सवाल जी, पूछता हूँ, आज क्या आप एक किताब लिख के इज़िली पब्लिश करा सकते हैं? बहुत ईज़ी। और मैं कह रहा हूँ, अब तो फिजिकल बुक इज़िली पब्लिश करा जी, सेल्फ पब्लिशर इतने हो गए। एक ज़माने में सोचता अच्छा किताब अच्छा अगर आज आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या आप किताब पब्लिश कर डिजिटल डिजिटल किया जा सकता है, है ना? अमेज़न आप ब्लॉग लिखना चालू करिए और देखिए क्या होगा, तो अपना इंटेंट तो इंजीनियरिंग पे, जर्नलिज्म पे, जो सब्जेक्ट आप उस पे ब्लॉग हुँ, तो फ्री है और आपको भैया मैं आपको बताऊँ ना आप अच्छा काम करोगे ना आपको मिल जाएँगे लोग। कहेंगे यार अपन ये करता है, अपन वो करता है।
मैं मतलब कई बार मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ट्राई टू मेक एन आईपी। उनको ऑब्वियसली ये एज नहीं होती कि समझ में आए। मुझसे उस एज में किसी ने कहा तो मुझे भी समझ में नहीं आता। करेक्ट, जस्ट करेक्ट। 43 में समझ में आया कि यार ये करना है अपन को। हुँ, मतलब मुझे अपनी बुक को एज़ अ प्रोडक्ट नहीं एज़ एन आईपी राइट, या अच्छा ये भी सोच आई रिसेंटली एक वर्कशॉप की थी। उसमें आई कि आप अपना मतलब एक एक हैं भोपाल की मैम है उनकी और तो ये कोई बहुत पुरानी सोच नहीं प्रोबेबली 6 महीने पुरानी सोच है कि यार आईपीज़ डेवलप करनी है। तो यू करेक्ट, नीड टू कीप ऑन लोगों से बात करिए। जो भारत में एक बहुत एक चीज़ है जिस पे शायद हम बहुत लैकिंग हैं। पैसा अपने सेल्फ डेवलपमेंट में हुँ, मतलब अपन को लगता होगा कि कोर्स में क्या फ़ायदा हो जाए लेकिन करेक्ट, हो सकता है वो 2% भी कुछ आपको बता दे जो आपको पहले नहीं मालूम था। करेक्ट, करेक्ट। वो मुझे लगता है कि बहुत अंकुर वारिको का आप जानते ही होंगे अंकुर वारिको को। यस, उनका एक बार हम सुन रहे थे वीडियो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की। उन्होंने कहा मैं इतने करोड़ों रुपए कमाता हूँ साल के। बोला उसका इतना हिस्सा हम और हमारी फैमिली को बोला हुँ, इतने हिस्से से हम नई चीज़ें सीख हुँ, ट्रेनर्स कुछ या ऑनलाइन कोर्सेज़। सर आज तो यूट्यूब अवेलेबल है आपके इसमें वो छोटी सी चीज़ सर। व्हाइल वी वांटेड टू गो टू अ कॉलेज आईआईएम में ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में नहीं जाना चाहते होंगे। सब जाना बिल्कुल चाहते हैं। क्या एक्सेस था? कोई एक्सेस नहीं था। एक्सेस प्रोसेस नहीं पता। नहीं पता था एब्सोल्युटली। प्रोसेस नहीं मालूम था कि जा जा सकते हैं ये पता ही नहीं था कि इवन हम अलाउड हैं। करेक्ट, करेक्ट, भई हम करेक्ट, अलाउड भी हैं ये भी आपको पता था क्या? मुझे तो नहीं पता था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो द पॉइंट इज़ लाइक कुछ साल पहले मैंने एक सीरीज़ देखी यूट्यूब पे। हुँ, हुँ, येल करके बहुत बड़ा कॉलेज है। हुँ, हुँ, उनकी पूरी सीरीज़ है ऑन कि व्हाट इज़ एथिक्स। ओके, ओ मैंने 2 उसके लेक्चर सुने मैं आई वाज़ लाइक ब्लोन अप कि क्या बोल रहे हैं यार मज़ा आ गया। व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू? जस्टिस व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू इज़ द नेम ऑफ द कोर्स। सो ओके। सॉरी। बिल्कुल आपसे बहुत रिकमेंड करूँगा कि आप जाके यूट्यूब पे उसको ना मिले तो मैं ढूँढ के दे दूँगा आपको। श्योर, श्योर, श्योर। नहीं, नहीं मैं आई विल ये सर्च। रिसोर्स अवेलेबल है आपके पास। मतलब आप नहीं जा पा रहे हैं ना आईआईएम अहमदाबाद, आप नहीं जा हार्वर्ड का कुछ कोर्स ये तो यूट्यूब पे तो यार इ भई आज तो मेरे पास बहुत कुछ अवेलेबल है। आज यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे, बहुत जगह इतना रिसोर्स है कि मैं एक्चुअली अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। हुँ, और वो सब चीज़ें लेके फिर मैं मेरा क्रिएट नहीं कर हुँ, तो सर मैं तो कह रहा हूँ आज बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आईपी क्रिएट करने की। आज लोग करेक्ट, एआई को यूज़ करके ऐप्स बना रहे हैं। अब बोलो आप यानी आपको तो ऐप भी नहीं बनाना, आपको तो ऐप का आइडिया चाहिए। मैं बहुत एब्सोल्युटली। हाँ, टेक्निकल आदमी नहीं हूँ बट तो आई थिंक मतलब टुडे व्हाई नॉट? यू शुड दैट इज़ व्हाट आई फील। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। एक और सवाल जो इसी से जुड़ा हुआ है। आपने बात कही कि हम अपने ऊपर पैसा करते हैं, सेल्फ लर्निंग के लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, हमें सेल्फ लर्निंग पैसा लगाना चाहिए और मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में शायद ग्लोबली भी ये प्रॉब्लम है कि जब बच्चे होते हैं तब तो आपके पास लर्निंग बहुत होती है बट जैसे यू यू ग्रो अप सिखाने वाला कोई नहीं होता है। जैसे लोग 35 के हो जाएँ या 30 के हो जाएँ, व्यावहारिकता नहीं सिखाई जाती है कि आप लोगों से बात कैसे करें, है ना? आप कहीं खाना खाते हैं, कैसे खाना खाएँ या फिर पैसे के बारे में नहीं बताया जाता। एक और चीज़ आजकल बहुत उठ के आ रही है सेल्फ ब्रांडिंग। मान लीजिए मैं एक अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ, अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, हुँ। बट कहीं न कहीं मेरे मन में रहेगा कि यार आज मैं ठीक हूँ, कल 5 साल बाद जॉब रहे ना रहे, एआई आ जाए, ओवर पावर कर जाए, तो सेल्फ ब्रांडिंग उस चीज़ में कितना हेल्प करता है और क्या सेल्फ ब्रांडिंग हर इंसान के लिए देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि हर आदमी के लिए ज़रूरी है लेकिन सेल्फ ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। कि मैं तो जब भी बात करता हूँ कुछ लोगों तो मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ ब्रांडिंग पे फ़ोकस करिए। हुँ, क्योंकि देखिए क्या है कि जो आपने एक चीज़ कही एग्ज़ाम्पल तो अभी मैं बीच में मिला था कुछ बिज़नेस पीपल से। तो मैंने कहा कि आज आप चाहें तो अपना बिज़नेस प्रमोट कर सकते हैं और चाहें तो खुद को प्रमोट कर देयर इज़ अ राइट। डिफरेंस। आप बिज़नेस प्रमोट करेंगे तो बिज़नेस के ऊपर लोगों का फ़ोकस है। मैं तो कहता हूँ दोनों ही करो आप, बिज़नेस भी करो, खुद को भी करो। लेकिन आप खुद को करोगे तो दूसरा धंधा भी चालू करोगे तो भी लोग जानेंगे अच्छा इनका है। मैं एक छोटा-सा हुँ, एग्ज़ाम्पल दे सर हुँ। इलॉन मस्क ब्रांड है कि टेस्ला ब्रांड है? दोनों ही ब्रांड हैं। बड़ा ब्रांड मेरे ख्याल हाँ, यानी कल कोई दूसरा भी धंधा चालू करेंगे लोग कहेंगे इलॉन मस्क का है भाई साहब, ले लो। ले लो या कम से कम कॉग्निशन में अगर अब उनकी बोरिंग कंपनी है एक, जिसमें वो गड्ढे खोदते हैं या हाइपरलूप या हाइपरलूप वन उनकी जो कंपनियाँ हैं वो इसलिए कई बार जानी जाती हैं कि यार ये इलॉन मस्क की है। तो क्या उनको बिज़नेस में फ़ायदा है? रिलायंस एब्सोल्युटली आज इतना बड़ा ब्रांड है, मुकेश अंबानी तब अब मुकेश अंबानी और रिलायंस तो क्या है एक एक ही चीज़ हो गई। वो कोई मतलब उनकी आइडेंटिटी ये है, अलग नहीं। अलग नहीं है।
है ना? ऐसा नहीं कि वो रिलायंस में भी हैं और टाटा में भी हैं, नहीं ना, वो रिलायंस इज़ अंबानी। हुँ, हुँ। अब अंबानी जी कोई भी नया धंधा चालू कर ब्रांडिंग का है सर। राइट, राइट, राइट। आज अगर मैं अपनी सेल्फ ब्रांडिंग तो मैं राइटिंग मैं फ़िल्म मेकिंग भी कर हुँ, लेक्चर लेने जा मैं अपनी 100 आईपीज़ बना सकता हूँ। लेकिन अगर मतलब मैं केवल कहूँ हाँ भाई मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, जिसमें मेरा मुँह भी नहीं दिख हुँ। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है शेफ श्रेय, कुकिंग के वीडियोज़ बनाता है, करेक्ट। अच्छे-अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो हम लोग जब मिले, दोस्ती हुई इनिशियली बिल्कुल ऐसे ही क्रिएटर समिट में, तो ही हुँ। सेड कि पहले मैं जो वीडियोज़ बनाता था उसमें केवल मैं कुकिंग सिखाता था, मेरा मुँह नहीं था। तो बाद में मैंने देखा लोगों ने वही वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर दी। तो पीपल अगर आप श्रेय का मुँह नहीं तो श्रेय कैसे फेमस हो, राइट, है ना? राइट। वो ज़रूरी है ना, एब्सोल्यूटली। तो सेल्फ ब्रांडिंग इसलिए भी चाहिए, तो ज़रूरी है वो, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। एक पर्सपेक्टिव और है कि काफ़ी बार जो काफ़ी फाउंडर्स हैं, मैं काफ़ी फाउंडर्स से मिलता हूँ, काफ़ी लोगों से मिलता हूँ जो हम इसी सेल्फ ब्रांडिंग के बाद लोग डरते हैं इस बात को लेके कि अगर मैंने कुछ सेल्फ ब्रांडिंग करने की कोशिश की और कुछ गलत हो गया या मेरा कोई एक ब्रांड नहीं चला या कोई नेगेटिविटी मेरे अगेंस्ट आ गई या मेरी कुछ मीम्स बन गए किसी भी वजह से, तो आने वाले टाइम में जो भी मैं ब्रांड लॉन्च करूँगा, वो खराब ही हो जाएगा। ये तो है, ये मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। देखिए अगेन अच्छाई-बुराई वाली बात है। हुँ, कई ऐसे फाउंडर्स हैं, जिनका नाम अच्छा रहा तो उन्होंने 4 धंधे और चालू कर दिए। हुँ। कई ऐसे फाउंडर्स हैं जिनका नाम खराब हो गया, दूसरे बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़ा। तकलीफ आ जाए, तो मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ। बट सर ये तो कॉल है आप अब आप देखो ना एक अच्छा स्टेटमेंट आता है कि इन्फ्लुएंसर्स जो थे, वो एंटरप्रेन्योर बन रहे थे। अब अब एंटरप्रेन्योर जो है एंटरप्रेन्योर वो इन्फ्लुएंसर बन रहा है। क्योंकि उनको एब्सोल्युटली, दिख रहा है कि एब्सोल्युटली। यहाँ प्रेज़ेंस चाहिए तो आ रहे हो ना आप सेल्फ ब्रांडिंग पे, क्योंकि आपको नहीं, दिख नहीं। रहा है ना कि वो ज़रूरी है वो तो अब शार्क टैंक है सर। जी। शार्क टैंक के जितने शार्क्स हैं उनमें मैं शायद एक नमिता थापर जी को शायद जानता था क्योंकि उनका उससे पहले कोई मैंने वीडियो देख लिया। नहीं तो नमिता थापर जी के अलावा मैं मतलब किसी को नहीं जानता हूँ। वो भी बहुत नहीं देखा था, एक ही वीडियो देखा था, मैंने कहा था चाहिए मैम का मैंने वीडियो देखा। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अमन अमन भाई हैं, अब वो कितने है ना? अनुपम मित्तल हैं, अनुपम मित्तल अब लोग फेस से जानते हो। बहुत सारे लोग हैं, वो भी तो सेल्फ ब्रांडिंग हो वो फ़ायदा होता एकदम ठीक है सर। हमने बात की 20-22 का बच्चा होगा वो क्या करे आईपी बनाए। सर हम बात करते हैं 50 की। 40 या 50 में जो आदमी है लाइफ में उसने बहुत कुछ देखा है। बहुत सारे उसके ऑब्जर्वेशंस, रियलाइज़ेशंस हैं और फैमिली है। हुँ। अच्छी खासी नौकरी कर बट उसको नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा है या उसको ये लग रहा है कि आने वाले 5 साल में शायद मेरी नौकरी ना रहे या रहे भी तो ग्रोथ ना हो। क्या करना चाहिए? देखिए, अब आपके पास गाइड करने की क्षमता है, तो कंसल्टेंसीज़ कैन बी अ गुड ऑप्शन। बट हर आदमी सर आपकी तरह स्टोरी टेलर नहीं हो नहीं, नहीं, नहीं यू शुड हैव सम वैल्यू टू गिव। क्योंकि सर होता क्या है जब आप देखते हैं कि मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मेरी पूरी फैमिली है और एक लाइफ़स्टाइल है। मतलब एक टाइम होता है कि आदमी 10,000 मैं आप यकीन मानेंगे सर, जब मैंने अपनी लाइफ़ स्टार्ट की थी, जब मैं शायद 20 21-22 का था, जिस लाइफ़स्टाइल में रहता था, मैं आज भी मोर और लेस उसी लाइफ़स्टाइल पे रहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़े कपड़ों की मैं उस टाइम पे अगर ₹100 के कपड़े खरीदता तो आज मैं शायद 200 के खरीद मगर जो मोर और लेस लाइफ़स्टाइल है मेरा उतना ही है और अगर देखा जाए तो मेरा खर्चा जितना होता था उससे थोड़ा बहुत ही बड़ा होगा। वो भी इसलिए क्योंकि महँगाई बढ़ नहीं तो ये मैंने जो आपसे चर्चा की थी ना कि आप बोझे कितने सर पे उठा रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, भई अगर करेक्ट, आपने वो बोझे अपने लिए मैंडेटरी नहीं किए, तो आप हुँ, निम्बल हो गए, आप मूवमेंट आपका आसान हो गया। राइट, मेरा भी मैं देखिए मेरा तो क्या जीवन इतना ऊपर और इतना नीचे, आप मानोगे नहीं सर कि एक टाइम में घर के बाहर नहीं निकलता था क्योंकि चाय पीने के पैसे नहीं, व्यक्तिगत मेरी जेब में। राइट, तो मैंने तो उससे पहले जब स्टेट बैंक में था बढ़िया सैलरी आती तो कोई तकलीफ ही नहीं थी कहीं पे। तो जब हुँ, आप दोनों तीनों चीज़ें देखो ना तो आप कहते हो कि यार आप एडजस्ट होके ही चलो। हुँ, आज आप कुछ बढ़िया करो, अच्छे होटल में करो, खुश रहो, कल नहीं जाओ तो भी दिक्कत नहीं। फिर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह अगेन वही वाली बात है आप बिंदास क्यों? आप इसलिए बिंदास हो क्योंकि आपने देख लिया यार कि लाइफ में हो जाता है ऊपर-नीचे हुँ। और आप उस हाँ, प्लीज़। मैं ये बोल रहा था आपने ओवरकम कैसे किया? जब आपने कहा मैं चाय पीने के पैसे नहीं थे शायद घर में मम्मी-पापा भी हैं आपके, वो भी आपको बोलते होंगे, "अरे यार तूने क्या कर दिया? अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी।" लोग इस नहीं, एज नहीं, में वो मेरे को घर पे सपोर्ट था। तो घर वालों ने ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा नैगिंग नहीं की हुँ, हुँ, वाले का कि उन्होंने ऐसा मुझे परेशान नहीं किया क्योंकि अगर वो करते तो शायद देन आई वुड नॉट बीन एबल टू रिकवर। हुँ, मतलब बहुत ऑनेस्ट बात तो ये है कि आपको दुनिया भर में आप लड़ लोगे, आप घर पे आप ना बहुत वल्नरेबल होते हुँ, मतलब आप दुनिया से गाली-गलौज करोगे, पिताजी ने कुछ बोल दिया ना आपको वो हर्ट करता है।
कुछ गलत कर दिया हूँ, पापा ने बोलना पड़ा जो। हुँ। तो मैं मतलब एटलीस्ट मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे फैमिली से बहुत मेरे को ओवरकम शायद कैसे सिचुएशन से? हाँ, ओवरकम कैसे की शुरुआत मैंने भयंकर मन खराब हॉनेस्टली। देखिए, उस टाइम जब आप बुरी स्थिति में हो ना तो आपका दिमाग नहीं चलता हुँ, और वो मान के चलिए ऊपर वाला वो स्थिति और जब वो स्थितियाँ खत्म हुई तो आप रियलाइज़ करते हो आप पहले से स्ट्रॉन्ग हो। तो वो पैसा जब गया ना तो आप बहुत बुरी स्थिति में करेक्ट। लेकिन अच्छी चीज़ ये आई उसके बाद कि आप बहुत डरना आपने थोड़ा-सा बंद कर दिया कई चीज़ों मतलब इतना बड़ा लॉस तो फिर 5,000 अभी ये डर नहीं लगा था कि आज पैसे नहीं है, चाय पीने के लिए भी, कल कैसे होगा? नहीं, मैं तो देखिए घर में रह रहा तो वैसा मतलब घर का नहीं डूबा था मेरा पूरा नहीं, दैट आई अंडरस्टैंड अपना यूजुअली मेरा मानना भी है कि आदमी ये सोचता है कि जो मेरा पैसा है, जब तक वो मेरे पास है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। वो तो है और वो इट वाज़ अ वेरी बैड टाइम बहुत ऑनेस्ट हूँ आज आपसे बात कर रहा हूँ तो याद आ रहा है कि उस टाइम सोच के आती याद आया कि हाँ, मैं बहुत बुरी मेंटल स्टेट में हुँ, ऑनेस्टली। हुँ। फिर बाहर घूमने में कोई पूछ लेगा तब जवाब क्या? राइट, तो राइट। मुझे ये चीज़ समझ में आती थी कि यार कुछ काम मिल जाए बस। हुँ, मेरा एक रूटीन सेट हो जाए कि मुझे जाना है, मुझे आना है भले ही कितना पैसा मिले। तो वो महिंद्राज़ ने तब दी कि तब उन्होंने मुझे जॉब दी जो मेरे लिए लाइफ़ और डेथ था। हुँ, तब मतलब इसलिए उनको बहुत वो करता हूँ। मुझे उस टाइम उन्होंने सपोर्ट किया जब शायद मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इमोशनल। फिर बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत खराब लोग मिले, सब मिले वहाँ मुझे। जब इतनी बुरी स्थिति में है ना सर आप उसको नहीं समझ उसका करेक्ट, पोज़ीशन उसको बस आप अगर एक रूटीन वो रूटीन उसको बचा सकता है। आप उसको एक रूटीन की भैया और पैसा उसको कम से कम तो उसको चाहिए हो, क्योंकि उसका सेल्फ वर्थ खत्म हो गया। तो सेल्फ वर्थ कहाँ से आए? वो सेल्फ वर्थ वहीं से आएगा। राइट। बताइए सर साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी एक डिसीज़न आपकी लाइफ़ का, आपकी पूरी की पूरी लाइफ़ का आउटकम बदल नहीं सकता है। बट अ, हमारी आदत होती है कि हम अपनी लाइफ के डिसीजन लेके उन पे बैठ जाते हैं और अटक के तो ऐसा हम क्या करें कि हम अपने आप को डिटैच कर पाएँ? यानी कि मैंने काफ़ी बार लोगों को देखा है रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। में सेटबैक आ गया, नौकरी से निकाल दिया या कहीं किसी ने कुछ कह ही दिया, उसको लेके बैठ जाते हैं और ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ने दी, बस सोचते हैं अब ज़िंदगी खत्म हो गई है। हाउ शुड वी ओवरकम? हम कैसे डिटैच करें अपने आप को और बहुत ही ब्यूटीफुल किताब है द फंडा ऑफ मिक्सोलॉजी। मैं हर व्यक्ति से रिकमेंड करूँगा कि वो किताब मैंने जब पढ़ी थी तो उस किताब बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि एक डिसीज़न आपकी लाइफ़ को बनाता है। वो बहुत ब्यूटीफुल किताब है। उसके बाद रिग्रेट्स मेरी लाइफ़ से चले गए कि यार ये कर लेता या वो कर राइट, लेता। वो हमारे मन में या फ़िल्मों ने हमको बहुत सिखा दिया है कि एक ही वो दिन था, अगर मैं ये कर लेता, वो ठीक है नहीं किया कोई बात नहीं दूसरी बार तो एक हमने एक हुँ, बना रखा है एटीट्यूड। हमने बना रखा है कि भाई लाइफ में एक ही बार एक ही व्यक्ति ढंग का मिलता है। किसने कहा? भई ऐसा नहीं हो सकता। 700 करोड़, साढ़े 700 करोड़ लोग हैं देश में दुनिया रोज़ बदल रही है। ये नहीं कह सकते जो बेस्ट था वो था मेरे पास, नहीं था आपको नहीं पता। मेबी उसे खराब ही मिले, वो भी हो सकता है। हो सकता है उसे खराब जॉब मिले। एब्सोल्यूटली। हो सकता है उसे खराब हो सकता है बेहतर मिल जाए। तो ये जब तक हमारे मन में नहीं हुँ, रहेगा ना कि बेटर हो सकता है, वो आप नहीं कर पाएँगे। तो वो अगेन वो एक वो है प्रैक्टिस है। ओवरनाइट किसी की मेंटालिटी आप इट विल टेक सम टाइम लेकिन उससे पहले इंटेंट होना क्योंकि मैं उन चीज़ों को तब तक नहीं माना जब जब तक मैं मानना नहीं चाहता था। जब आप मानना चाहोगे तब आप कुछ कर पाओगे। जब तक आप बोलोगे यार ऐसे ही होता है तो वही तब तक आप उस स्टेट में ही नहीं हो कि आप चीज़ें इम्प्रूव कर पाओ बेसिकली। करेक्ट, करेक्ट। जी। सर आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं अभी, कोई एक चीज़ नहीं कर रहे। तो मेरे ख़्याल से आप उसको खूब एन्जॉय कर बट जैसे मैंने बताया ये चैनल हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि हम लोगों को डिफरेंट-डिफरेंट प्रोफ़ेशंस के मैं यूट्यूब के बारे में आपसे बात करूँगा। यूट्यूब या सोशल मीडिया पे काफ़ी नॉलेज शेयर करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और उसका ज्ञान शेयर करते हैं। तो क्या इंसान के लिए यूट्यूब या सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोज़ बनाना कुड बी अ गुड प्रोफ़ेशन इवन टुडे व्हेन इतने सारे लोग आते हैं? देखिए मतलब यूट्यूब पे तो फिर भी अच्छी क्वालिटी बहुत लोग अच्छा नॉलेज शेयर स्टिल एंड यूट्यूब शुड बी एक्सप्लोर्ड मैं तो उसको एक्सप्लोर और करना चाहती क्वालिटी कंटेंट रिलेटिवली कम है। तो इंस्टाग्राम पे तो अभी स्पेस है, यूट्यूब पे भी है, तो और फेसबुक पे भी है, क्योंकि फेसबुक पे भी खराब कंटेंट तो ऐसा नहीं कि वो स्पेस नहीं है। अच्छा दूसरी आप एक चीज़ उसको ऐसे समझिए, लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे अभी लोगों ने मतलब हाँ, नहीं वीडियोज़ हैं बट वो उसको लोग बहुत ड्राई इवन लिंक्डइन वांट्स टू मेक हुँ, इट फन। अभी उन्होंने गेम्स या इंट्रोड्यूस कर दिया एंड एवरीथिंग। तो द पॉइंट इज़ हुँ, हुँ, कि आपको कितना एक्सपोज़र चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिलियंस या मिलियंस ऑफ फॉलोवर हैं। हो सकता है आप लिमिटेड लोगों तक पहुँचे और वहीं से कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट हो जाएँ। हो सकता है आपके राइट। 5,000 फॉलोवर, उन हुँ, 5,000 में कोई आपको हुँ, कल कह दे यार अभी चल आओ कुछ करते हैं, बुक लिख लो हम सपोर्ट करते हैं।
या हमारे यहाँ एक बार लेक्चर हुँ, लेने जाओ, ₹5000 दे देंगे, ₹10,000 दे देंगे, कैन बी एनीथिंग। करेक्ट, मतलब तो करेक्ट। आप करिए तो प्रयास, अच्छा एन्जॉय करिएगा। मतलब उसको ना नौकरी चाहिए, उसको कहिए यार मज़ा, मतलब मैं तो सबको बहुत कहता हूँ भाई कर लो। हुँ, मर्ज़ी। मैं खुद यूट्यूब में बहुत लेथार्जिक हूँ, मैं जितना कंटेंट बनाना चाहता हूँ मैं नहीं बना पाता। बट हाँ, दैट शुड बी डन। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आई एग्री। अ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इतना इतना आप ज्ञान का भंडार है। आप ये बताइए कि लाइफ की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? 20 में, 30 में, 40 में और 50 में? मतलब व्हाट शुड बी द मैं शायद राइट ऐसे नहीं वे? बता पाऊँगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ मतलब अ, पता नहीं, मैं मतलब क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ मेरे ऐज के अनुसार रही ही नहीं, तो मैं शायद उस हुँ, हुँ, तरीके से शायद नहीं बता पाऊँ। प्रायोरिटी सर होती है मेंटल पीस, हुँ, हुँ, सिंपल, स्किल डेवलपमेंट, हुँ, क्रिएशन हुँ, ऑफ वैल्यूज़, एन्जॉयिंग द हुँ, लाइफ, बीइंग हुँ, रिस्पेक्टफुल, हुँ, बीइंग ग्रैटिट्यूड, फैमिली, यही होती है सर, कुछ नहीं होता मतलब मेरे हिसाब से। और लास्ट में आदमी बड़ा क्या कहें, एक शब्द होता है खुदगर्ज, नाशुक्रा आदमी। उसको जीवन में जो अच्छा हुँ, मिलता है ना, उसको उसका वो, तो वो नाशुक्रापना ना मुझसे अब शायद बर्दाश्त नहीं होता लोगों का। मतलब वही मैं जानता हूँ आपने टफ लाइफ देखी है, मैं बिल्कुल उससे वो करता हूँ। लेकिन आप ना, हुँ, आप इमोशनली ठीक होना, हुँ, आपको उसमें एक वो लगता है, एक सेडक्टिवनेस लगती है कि अरे यार! मेरी तो ऐसे-ऐसे हो गई। तो वो हुँ, बहुत बड़ा बीमारी है लोगों की। रीज़न पुअर तो मी माइंडसेट सिंड्रोम, पुअर मी, मेरे बेचारा, वो मत कर, वो मैं भी हूँ, आप भी होंगे, ऐसा भी। वो विक्टिम मेंटालिटी ना एब्सोल्यूटली आदमी को खोखला, तो वो एक करेक्ट। नाशुक्रापना मत जीवन जी के निकल जाओगे आप। हुँ। शुक्रगुज़ार मतलब करो। मेरा ये मानना है, ये चीज़ ना किसी ऐज के हो आप, ये मेरा बस। मुझे लगता है कि आप जब अट्रैक्ट करते हैं, जो एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं, वही एनर्जी आती है। अगर आप अपने आप को विक्टिम विक्टिम तो शायद एक टाइम आएगा कि आप विक्टिम जैसे ही लगने लगेंगे हर इंसान को। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक बार एक जो हमारे पहले स्कूल हो पुराने ज़माने के जो स्कूल होते थे वहाँ पे किसी जो टीचर है उन्होंने कहा कि जाओ आप है ना मिट्टी से कुछ बना बच्चे गए वहाँ पे एक टूटा कुआँ और एक साफ-सुथरा एकदम नया कुआँ था। जो टूटा कुआँ था लोगों ने बच्चों ने बट जो अच्छा कुआँ था, साफ-सुथरा कुआँ था, वहाँ से किसी ने नहीं लिया। तो जब बच्चे बना के लाए तो टीचर ने पूछा कि जो 2 कुएँ थे, दोनों के पास मिट्टी थी। आपने टूटे कुएँ के पास से मिट्टी बट जो अच्छा कुआँ था वहाँ तो बच्चे कहते हैं हाँ, क्योंकि वो टूटा हुआ अगर और टूट जाता तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता। बट जो नया कुआँ था, साफ कुआँ था उस तो माय पॉइंट इज़ कि आप बहुत ब्यूटी ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल। माय मम्मी इज़ अ स्पिरिचुअल लीडर, वो स्पिरिचुअलिटी करती हैं काफ़ी लोग तो उनकी स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई थी स्टोरी। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही था कि अ, अगर अपने आप को आप विक्टिम बोलोगे, अपने आप को आप खराब बोलोगे, खराब ही हो जाओ। आप पहले अपने आप को तो अच्छा करो तभी तो सामने वाला आपको अच्छा बोलेगा। मुझे तो आज की एक आपने और कहानी दे दी है आज। एक और का चाहे सर एक लास्ट क्वेश्चन क्योंकि आपके पराठे ठंडे हो रहे हैं। आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम। सो सर अगर आज एक ऐसा इंसान जो शायद 32 का है और जिस स्टेज पे आप थे, थोड़ा कन्फ्यूज़, थोड़ा गिल्टी और थोड़ा टायर्ड, क्या कहना चाहेंगे उसको कि वो क्या करे और क्या हो जाएगा उसकी लाइफ़? क्योंकि आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर पहले तो मतलब मंदिर जाएँ, जिस भी विश्वास आप करते हैं, जी, जी, मतलब मैं प्लीज़ गो हिंदू अहेड। हूँ तो मैं मंदिर बोलूँगा। आप जिस भी रिलीजियस फेथ के और अगर आप भगवान में विश्वास ना तो भी जाएँ, बिल्कुल जाएँ। मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली कई मंदिरों में आपको पॉजिटिव मिलना, आप हुँ, बैठना शुरू करें, थोड़ी देर आपको मन शांत कर, हुँ, वो आप उस टाइम सिर्फ़ अपना मन शांत करने पे फ़ोकस करें, वॉक लीजिए, कुकिंग हुँ, करिए, है ना? हुँ, उस टाइम आप अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाने की आप नहीं सुलझा पाएँगे। हुँ, आप गाने सुनिए बहुत अच्छे, आप राइटिंग करिए, आप अंदर-अंदर की भड़ास, आप अपने दिमाग को उस टाइम आप ये मत करेक्ट, सोचिए कि आंसर क्या है, आंसर तो आपको नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। वो उस टाइम नहीं मिलेगा। सिर्फ आप उस मेंटल स्टेट में नहीं है जो आपको जज नहीं कर रहे, उनके साथ आप जाइए। कोई किताब बड़ी जो हैप्पी किताब हो, आप उसे पढ़ें। आप नहीं पढ़ पाएँगे क्योंकि आपका शायद नहीं है, तो आप फ़िल्म देख सकते हैं, क्योंकि फ़िल्म देखने में आपका एफर्ट नहीं लगता। और मतलब बिल्कुल मैं तो कहता हूँ आप जाएँ, भगवान के पास जाएँ आप। मतलब भगवान के पास के मतलब मंदिर में जाएँ। भगवान के पास जाएँगे हम नहीं, भगवान के मंदिर जाइए। आपका जो भी रिलीजियस प्लेस है आप वॉक, मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक चीज़ है सर। राइट, राइटिंग इतना अंडर वैल्यूड है इस देश में। राइटिंग आपको इतना फ्री, आप लिखिए तो आपके मन में क्या चल रहा है, जर्नलिंग करिए, हल्का महसूस करेंगे।
और वही कर सकते हैं उस टाइम तक। उससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि उतना ही मेरा अनुभव है। ढूँढ लेंगे, पता लग जाएगा और एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। मैं मतलब एक मैं हाँ, एक चीज़ मैं बोलना एक बड़ी अच्छी कहावत मैंने पढ़ी थी कि लोगों को लगता है जब सब सही होगा, तो मुझे शांति मिल जाएगी। शायद जब हाँ। शांति मिल जाए तो सब सही अच्छा हो। हुँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बेसिकली तो स्टेटमेंट। माइंड ठीक करना है। स्टेट ऑफ माइंड आपका ठीक होगा तो चीज़ें विल फॉल इन प्लेस। यस, बहुत-बहुत थैंक यू सर। एक्चुअली बहुत मज़ा आया। मैं एक्चुअली तो आपका थैंक बहुत यू। बड़ा फैन हूँ। थोड़ा बायस्ड हूँ आपके लिए पॉज़िटिव बट आई एम श्योर जो भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। इससे बहुत सारे इनसाइट्स, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। आई वुड लव टू हैव यू अगेन नेक्स्ट टाइम वी विल हैव बिल्कुल, डिफरेंट टॉपिक्स और हम डन। कन्वर्सेशन हो। सो आप तो बता थैंक देना, यू सो मैं तो मच फॉर आऊँगा। टुडे। जी सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।